वर्ल्ड कप की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और भारतीय टीम लगातार प्रैक्टिस कर रही है और सबके निशाने पर अब यही सवाल है कि आखिरकार टीम इंडिया कितना अच्छा करेगी। चलिए, ग्रुप स्टेज के मैचेस तो हो भी जाएंगे, लेकिन क्या सुपर 8 में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस सही रहेगा या सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्या कुछ होगा। लेकिन उसके पहले भारतीय टीम के लिए तीन सरदर्द हैं। जी हां, टीम इंडिया के सामने तीन टेंशन हैं और ये तीन टेंशन कहीं भारतीय टीम को भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीम इंडिया की ये एक गलती सबसे भारी पड़ जाएगी वर्ल्ड कप के कैंपेन पर। आखिरकार वो गलती क्या है और तीन टेंशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर आप पहली बार आए तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में इस पूरे वर्ल्ड कप में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया की अगर बात करें तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारी में लगी हुई है। भारतीय टीम के जो 15 हैं, परफेक्ट 15 की जो मैं बात कर रहा हूं, हालांकि 4 जो प्लेयर्स हैं उनको आप साइड कर दीजिए, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद एंड आवेश खान, उनको अगर हटा दें तो 15 जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, इन 15 प्लेयर्स में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के बातचीत जरूरी है। और कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली जब जुड़ेंगे वहां पर, उसके बाद अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ जो है वो मिलकर के बातचीत करेंगे। मैनेजमेंट को कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर हो सके। ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस होने वाले हैं उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो, चूंकि आपको जो मैच खेलना है 5 को आप आयरलैंड से खेलेंगे, 9 को आप पाकिस्तान से खेलेंगे, 9 को 12 तारीख को यूएस से, देन आप कनाडा से खेलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आपके जो मैचेस होने वाले हैं वो उतने डिफिकल्ट मैचेस नहीं है जिसमें कि आपको दिक्कत हो क्वालिफाई करने के लिए सुपर 8 के। लेकिन असली जो मजा आएगा और जो असली कैंपेन की बात हम करते हैं जिसमें कि आपको कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे सुपर 8 में, जहां पर एक तरफ जो है वो 4 टीमें होंगी, दूसरी तरफ 4 टीमें होंगी और ऐसे में आपको फिर से 3-3 मैचेस खेलने हैं। और यहां पर अगर आपने गलती कर दी, और जैसे एक गलती की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको बताने वाला हूं आगे, उस एक गलती का खामियाजा टीम इंडिया को भरना पड़ जाएगा। लेकिन भारत के सामने वो तीन टेंशन क्या है वो जानना जरूरी है। सबसे पहला टेंशन जो भारतीय टीम के सामने में इस वक्त विराजमान है वो ये है कि हमारे पास जो 15 प्लेयर्स हैं ना, इनमें हमारे पास विकेट कीपर तो 2 हैं ही, ओपनर्स भी हमारे पास में अलग अलग नजर आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स भी आपके पास में, यानी कि हर पोजीशन के लगभग हमारे पास जो है, जो मेन पोजीशन होता है, ऑलराउंडर की आप बात कर लीजिए, स्पिनर्स की बात कर लीजिए, पेसर्स की बात कर लीजिए, बैटिंग की बात कीजिए, इन सबके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास में एक सरदर्द है कि भाई कौन बेस्ट होगा, इसको टीम में रखना ज्यादा बेहतर होगा। अब सबसे पहला बात हम कर लेते हैं ओपनिंग की। अब टीम इंडिया को अगर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है, अगर आपको गेंदबाजी भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, बल्लेबाजी भी चाहिए, तो कई बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ना रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली ओपन कर लें। अगर रोहित और विराट अगर बैटिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो आपके पास में सूर्या को नंबर 3 खिलाने का मौका हो जाएगा। फिर 4 नंबर पर आप हार्दिक पांड्या को ला सकते हैं, 5 पर ऋषभ पंत आ जाएंगे, 6 पर फिर शिवम दुबे खेल जाएंगे। फिर आपके पास स्पिन ऑलराउंडर्स आपके जडेजा और अक्षर आ सकते हैं, या जडेजा के साथ साथ फिर 8 नंबर पर आपके कुलदीप यादव हो जाएंगे। फिर आपके पास एक और स्पिनर खिलाने का मौका होगा, बल्लेबाजी आ जाएगी। लेकिन अगर आप जायसवाल के साथ जाते हैं तो आपको अपनी फिक्स गेंदबाजी लाइनअप के साथ जाना पड़ेगा। तो एक जो टेंशन है वो है कि ओपनिंग करेगा कौन। क्या रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए या रोहित शर्मा के साथ जायसवाल को ओपनिंग करना चाहिए। अब ऐसे में कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि ओपनर को लेकर के अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करेंगे, क्योंकि एक ओपनर जो है वो न्यू डालता है टीम के शुरुआत का पावर प्ले में, तो किसको ओपनिंग करना चाहिए और किस तरीके का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, आपकी जो 11 बनाने वाले हो आप 15 में से, वो 11 में क्या चाहिए आपके पास में। अगर आपके पास में 2 पेसर चाहिए, 2 स्पिनर चाहिए, और फिर उसमें तो फिर शिवम दुबे भी खेल जाएंगे, ओपनर भी आपका खेल जाएगा। लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहते हो जो कि 5 प्रॉपर बॉलर हों और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो है वो 6ठे बॉलर हो जाएं, तो फिर आपको जायसवाल को बाहर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर विराट और रोहित नहीं अगर ओपन करते हैं, तो जायसवाल और रोहित अगर ओपन करते हैं तो फिर शिवम दुबे से भी आपको एक आधा ओवर करवाना पड़ेगा। तो ये तो खैर ओपनिंग स्लॉट की बात होगी, जहां पर हमने बात किया कि ओपनर्स किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे आपके पूरे 11 को लेकर के। दूसरा जो सरदर्द है वो है विकेट कीपर का लेकर के। हम सब इस बात को जानते हैं कि हालिया दिनों में अगर आप इस आईपीएल में देखेंगे तो ऋषभ पंत ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है और संजू सैमसन ने 500 प्लस रन बनाए हैं, कप्तानी की है, टीम को क्वालिफायर तक लेकर के गए, सब कुछ संजू सैमसन ने अच्छा किया है। पेस अच्छा खेलते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, शॉट्स काफी अच्छे हैं, रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास में बेहतरीन है, नंबर 3 बैटिंग कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5, 6, 7 कर सकते हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अगर संजू को खिलाते हैं, उनके पास
अलग अलग पोजीशंस पर बैटिंग कराने के साथ साथ जो है वो हर प्रकार के शॉट्स उनके पास में हैं। लेकिन भारतीय टीम को विकेटकीपर को अलग अलग पोजीशन में बैटिंग करवाना ही नहीं है। नंबर 5 जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और अगरकर ने कहा था कि नंबर 5 पर आपका जो खिलाड़ी होगा वो एक विकेटकीपर होगा। ऐसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत भी कोई बुरे ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग 60 से ज्यादा मैचेस खेलने के बाद भी उनका जो एवरेज था वो 20 के आसपास का था और स्ट्राइक रेट जो था वो 121 के आसपास का था, जो कि सही नहीं है। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अब ये कॉल लेना पड़ेगा, खासकर कप्तान और राहुल द्रविड़ को ये लेना पड़ेगा कॉल कि आप क्या चाहते हैं। क्या संजू को प्रीफर करना चाहते हैं ओवर ऋषभ, या ऋषभ को प्रीफर करना चाहते हैं ओवर संजू? अब ये फैसला कप्तान और कोच का है, क्योंकि एक फैसला आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, हम उसे एक फैसले पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले हम तीसरे नंबर पे आते हैं, वो है गेंदबाजी डिपार्टमेंट। न्यूयॉर्क की जो पिचेस होंगी वो ड्रॉप इन पिचेस लगाई गई हैं, 6 पिचेस वहां पर हैं, उनको यूज किया जा रहा है। अब न्यूयॉर्क के बाद आप जब जाएंगे वेस्टइंडीज में, वहां पर आपको सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपके मैचेस भी अलग अलग जगहों पर हैं। तो ऐसे में जो आप 11 खिलाओगे न्यूयॉर्क में, वही सेम 11 खेलेगी वेस्टइंडीज के पिचेस पे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको न्यूयॉर्क में 3 पेसर 2 स्पिनर के साथ आप जाना चाहें, और आप जब वेस्टइंडीज जाएं तो 2 ही पेसर और 3 स्पिनर के साथ जाना चाहें। तो ये ऑप्शंस भी खोल करके रखना पड़ेगा भारतीय टीम को। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप किसको खिलाओगे, बुमराह के साथ सिराज को खिलाओगे या अर्शदीप को खिलाओगे, ये चुनना जरूरी है। अगर आप इसको पता करोगे, और हालांकि ये जब वार्म अप मैच होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो जो वार्म अप मैच होगा 1 तारीख को, उस वार्म अप मैच से अंदाजा लगेगा कि आखिरकार क्या सोच के साथ जारी, किसको कितने मौके मिल रहे हैं। वो भी जरूरी है गेंदबाजी डिपार्टमेंट चेंज करना। और एक और सबसे बड़ी गलती ये होने वाली है, ये हो सकती है, जिसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अगर 3 स्पिनर खिलाते हो तो जडेजा अक्षर कुलदीप खेलेंगे, या जडेजा अक्षर चहल खेलेंगे, या कुलदीप अक्षर चहल खेलेंगे, या कुलदीप अक्षर जडेजा खेलेंगे। कौन खेलेगा, ये जो है ना वो कहीं ना कहीं इन सब पर बात करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं। तो जो 3 सरदर्द जो मैंने बताया था आपको, एक तो ओपनिंग बैटिंग का, एक आपका जो है वो हो गया आपके विकेट कीपर का, और तीसरा है बॉलिंग का। अगर इन तीनों को भारत सॉर्ट आउट कर लेता है, क्योंकि एक बात ध्यान देना पड़ेगा आपको कि अगर मान लीजिए भारतीय टीम खेल रही है और भारतीय टीम के पास में मौका ऐसा है जहां पर हम ये कह रहे हैं कि भाई टीम इंडिया यहां पर पंत को हमने खिलाया या सैमसन को खिलाया और ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अच्छा करने के चक्कर में पिच अच्छी होगी, बैटिंग के लिहाज से अच्छी होगी, साथ ही साथ जब आप कंडीशन चेंज होगा, हालात चेंज होंगे, बॉलिंग और बैटिंग का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, पिच के कंडीशन जब चेंज होंगे तो बल्लेबाज को खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा। इन सबको ध्यान में देकर के, चूंकि आपके पास में ग्रुप स्टेज में तो मौका है जहां पर 4 मैचेस आप खेलोगे, 3 कमजोर टीमें हैं, एक टीम जो है अच्छी है, आप उसको भी हरा दोगे, चलो। लेकिन जब आप सुपर 8 में जाओगे, आपके पास गलती करने का कोई चांस नहीं होगा, गलती करने का एक भी मौका आपके पास में नहीं होगा, क्योंकि सामने कौन सी टीम पड़ेगी, न्यूजीलैंड पड़ेगी या वेस्टइंडीज पड़ेगी पहले मैच में आपके सामने। अगर इंडिया A1 होता है, ग्रुप ए से टॉप करता है अगर भारत, जो कि करेगा, तो ग्रुप ए का अगर हम टॉपर बनते हैं तो हमारा सामना पहले मैच में न्यूजीलैंड या वेस्टइंडीज में किसी एक टीम से होगा, और दोनों टीमें उस कंडीशन के हिसाब से बड़ी खतरनाक है। उसके बाद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा हमारा। एक जो मैच है वो हमारा जो है वो कहीं ना कहीं आसान होगा, जो श्रीलंका से पड़ेगा। अगर श्रीलंका क्वालिफाई करते हो श्रीलंका से, अगर कोई और टीम क्वालिफाई करती है तो उससे, लेकिन एक ही मैच, बाकी 2 मैच कठिन है। और अगर आप 2 मैच हार जाते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर जाओगे, क्योंकि 4 मैच टीम में से 2 ही टीमें जाएंगी आगे। तो भारतीय टीम को कंडीशंस के हिसाब से अपने प्लेइंग 11 बनाना पड़ेगा, और यह भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसा प्लेइंग 11 बनाएं कि फिर जब वेस्टइंडीज में जब जाएं हम न्यूयॉर्क से शिफ्ट हों सुपर 8 के लिए, तो ज्यादा टीम में खलबली ना मचाई जाए, ज्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए। ये सब अगर कर लिया जाता है, ये टेंशन दूर कर लिया जाता है भारतीय टीम की तरफ से पहले के मैचेस में ही, शुरुआती मैचेस में, तो निश्चित रूप से भारत वर्ल्ड कप लेकर के आ सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए? अपने 11 बताइएगा आप लोग, कॉम्बिनेशन किसको आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।